Hey guys, this is Cheenal and today we are going to continue our first chapter of class 9th and that is matter in our surroundings. In previous class we have studied कि मैटर क्या होता है, कैसे वो एग्जिस्ट करता है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जिन पार्टिकल से वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, है ना। तो आप अगर चाहें तो ये प्रीवियस वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, जाके वो ये वीडियो देखने से पहले आप उसको देख लेंगे तो वो चीज़ें सारी बेसिक क्लियर हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमारा मैटर जो है वो बेसिकली तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज गैस, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज सॉलिड। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे 3 बीकर हमने लिए हैं और उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स है ना। तो क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। देखो आप ये देख पा रहे हैं ना किस तरीके से हमारे जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली बाउंडेड है और हमारे लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हैं, उनके अंदर स्पेसेस है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ क्या होता है, लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखते हैं वो उनकी शेप ले लेते हैं और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और गैस में हमारा कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है और यहाँ पे बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देखो आप ये किस तरीके से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितना रैंडमली मूव कर रहे हैं इस कंटेनर में, है ना। लिक्विड में थोड़ा कम गैप है और सॉलिड में बहुत ही कम गैप है। तो आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लिए अपने अकॉर्डिंग, है ना। क्या होता है कि आपकी क्लास में आपके टीचर आई है, उन्होंने आप लोगों को देखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट किया, है ना। नॉर्मली आप लोग बैठे हैं, बॉयज़ के साथ में बैठे हुए हैं और गर्ल्स के साथ बैठी है ना। तो क्या होता है कि जब टीचर आया है वो देखता भाई क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो वो क्या कहता है कि एक बॉय और एक गर्ल को बिठा देता है। तो जब 2 बॉयज़ एक साथ बैठे हुए हैं तो हमारी कौन सी स्टेट होती है आप समझ सकते हैं ना सिचुएशन को, कि जब 2 बॉयज़ साथ में हैं तो मतलब उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड है ना। तो ये हो गया हमारा सॉलिड फेज। बॉयज़ क्या, जब 2 बॉयज़ साथ में हैं तो ये बना देते हैं हमारा सॉलिड फेज, है ना। जब एक बॉय, फिर क्या होता है कि मैम देखती हैं भाई ये दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है और ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैम फिर से सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करती हैं। फिर क्या करती हैं मैम, एक बॉय और एक गर्ल को बिठाती है ना। ये बॉय है और ये हमारी गर्ल है, ये देखिए ये अपनी गर्ल है ना। समझ लीजिए, ड्राइंग पे इतना मत जाइए लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। तो लिक्विड में क्या हुआ कि जैसे ही मैम ने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया, 1 बॉय 1 गर्ल किया, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा बॉन्डिंग कम होता है। जितना एक बंदे के साथ में अच्छा बॉन्ड बना रहा था वो एज़ कंपेयर टू गर्ल वो थोड़ा कम हो जाएगा, गर्ल का कम हो जाएगा, है ना। गर्ल के साथ में उसका बॉन्ड कम हो जाएगा। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, बॉन्ड जैसे ही थोड़ा कम हुआ वो किस में आ गया, हमारा लिक्विड में। फिर क्या होता है कि मैम कहती हैं कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा शरारत करने लग जाते हो तो मैं क्या करूँगी, तुमको सेपरेट बिठा दूँगी, है ना। तो मैम क्या करती है भाई, भाई साहब को अकेले बिठा देती है ना। अब जहाँ कोई रहेगा ही नहीं उनके पास में बात करने को तो वो किससे बात करेंगे, है ना। जब कोई आसपास है ही नहीं तो वो अकेले किससे बात करेंगे, तो वो अकेले चाहें ऐसे घूम सकते हैं ना, तो उनको किसी के बॉन्ड की ज़रूरत
नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने सिटिंग अरेंजमेंट के थ्रू हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर समझी कि किस तरीके से अगर दो बॉयज़ होते हैं तो उनका अट्रैक्शन कितना ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉय और गर्ल, है ना। और जो सिंगल होता है उसका तो बिल्कुल ही कोई बॉन्ड नहीं होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, ये लिया हमने सॉलिड, फिर लेते हैं हम लिक्विड, फिर लेते हैं गैस। तो चलिए हम अब कंपेयर करते हैं कि ये स्टेट्स कैसे डिफ़र करती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, इसका डिफाइनाइट शेप होता है, इसका डिफाइनाइट शेप होता है। लिक्विड का कैसा होता है, लिक्विड का जो कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं उस कंटेनर का लिक्विड शेप ले लेता है। और गैस के साथ में भी कैसा होता है, ये भी कंटेनर का ही शेप लेता है, कंटेनर का शेप लिया। और क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट में हमारा वॉल्यूम। अब सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, डिफाइनाइट, है ना, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिफाइनाइट वॉल्यूम हुआ है सॉलिड का। और लिक्विड का भी कैसा वॉल्यूम होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। और गैस का इनडिफाइनाइट। क्यों इनडिफाइनाइट क्यों होता है, हम आगे देखेंगे कि हमारी जो गैस होती है ना, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। अब देखो आप, ये ले लिया आप कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी, है ना। तो क्या होता है कि सॉलिड के बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये हार्ड होते हैं और इनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। इनमें लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, है ना। एज कम्पेयर टू सॉलिड इनकी थोड़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनकी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होती है। और गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि जब दो बंदे साथ में होते हैं तो अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें मीडियम होता है और इसमें सॉलिड में, गैस में बिल्कुल ही नहीं होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब क्या होता है, एक और चीज़ हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आप सब लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, ऐसी एनर्जी जिससे हमारे पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तब एनर्जी वो कंज्यूम होती है। तो क्या हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो क्या इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं। हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। नो काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी होगी, या लिटिल बिट उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, या मीडियम काइनेटिक एनर्जी। क्या गैस में होगी,
यस, गैस में क्या होता है, बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पार्टिकल्स कैन इजीली मूव इन द कंटेनर और इन विच एनवायरमेंट दे आर केप्ट। ओके, तो क्या होता है, बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हमारे पार्टिकल्स इजीली मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मैटर है वो कैसे स्टेट्स को चेंज करता है, और अगर चेंज करता है तो क्या मैटर हमारा तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एक मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन मैटर change its state? क्या हमारा मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे वो अपनी अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट और बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का। अब वाटर में आप सब जानते हैं क्या होता है, हमारा वाटर कैसी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जब हमारा वाटर हम लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे वाटर, है ना, तो ये वाटर जब आइस की फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है, तो वो कैसा होता है, सॉलिड, है ना। आइस की फॉर्म में हुआ तो वो सॉलिड स्टेट में हुआ। जब हमने वाटर को नॉर्मली देखा, है ना, नॉर्मली हमारा वाटर कैसी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। कैसी स्टेट में, जब वाटर देखते हैं, वाटर फ्लो करता है तो वो कैसी स्टेट होती है, लिक्विड। आइस होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, और वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो होता है तब वो होता है लिक्विड स्टेट में। और जब हमारा वाटर है उसे हम बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद उसमें क्या होता है, वो वेपर की फॉर्म में निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो तब कौन सी स्टेट में होता है, जब वाटर वेपर की फॉर्म में होता है तब वाटर हमारा गैस की स्टेट में होता है ना। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई कि एक हमारा मैटर है, वाटर क्या है, एक मैटर है। अब वो मैटर तीन अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब देखते हैं, जैसे जैसे हम अपना टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने किसी सॉलिड का, है ना, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। कैसे, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसी उनको हीट मिलती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अपना अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं ना। और वो थोड़ा क्या होता है, वो धीरे एकदम वो बाइंडिंग, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती, हीट मिली तो धीरे 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 इनकी बाइंडिंग कम होने लगती है। बाइंडिंग कम होते ही क्या हो जाता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, किनकी, पार्टिकल की, है ना, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ओके, फिर क्या होता है, इनकी वाइब्रेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी से ही आप समझ सकते हैं कि इनकी वाइब्रेटिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो हाई स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वाइब्रेट विथ हाई स्पीड, हाई स्पीड। फिर क्या होता है कि वो अब बहुत ज़्यादा इनको हीट मिल गई है, और हीट मिलने के बाद ये अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और अब उनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है और उनकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो अब हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो गए हैं, पार्टिकल्स आर free now, are
फ्री। अब पार्टिकल्स फ्री हो गए हैं ना, तो अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि सॉलिड से हम धीरे धीरे किसके स्टेट में आ गए, लिक्विड के स्टेट में, है ना। अब जैसे ही हम सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में आते हैं तब टेम्परेचर कुछ तो हमने बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में आते हैं। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, है ना। क्लियर। अब डिफाइन करते हैं हम द मिनिमम temperature at which solid melts to become liquid is called its melting point, जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, ऐसे टेम्परेचर को हम उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे उसने मेल्ट करना स्टार्ट कर लिया है ना। सॉलिड जब मेल्ट होगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और एक और चीज़ अभी हमने देखी है, क्या देखी है हमने, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड into liquid is called फ्यूजन। अब आपको क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनरली ऐसे 1 मार्क में और ऐसा पूछा जा सकता है ना। ये जो भी डेफिनेशन है, अभी ये हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा है, आगे हम बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे। इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ बेसिक्स हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक्स हैं। आपको आगे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कोई सिखाने वाला नहीं है ना। तो ये क्या होता है, अभी आपको यही सारे पॉइंट्स है, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी से ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड बनने की, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन, है ना। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखना, है ना। जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे बीकर को, तो क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर का राइज नहीं होता है, और वो हीट जो होती है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो बीकर की जो बाउंड्री होती है और वहाँ पे कहीं पे वो एक्यूमुलेट हो जाती है और कहीं हमें नज़र नहीं आती है। तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो लेट्स डिफाइन लेटेंट हीट क्या होती है। The heat energy absorbed by ice without showing any rise in temperature, उसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होती है ना। जैसे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट तो हो जाता है, बट हमको टेम्परेचर राइज नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? इट इज़ कंसिडर्ड
that it gets hidden into contents of beaker। तो आपको ये क्लियर हो गया कि लेटेंट हीट क्या होती है। ये ऐसी हीट होती है, इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, है ना, हिडन हीट, है ना। अब आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बट वहाँ पे कोई टेम्परेचर का राइज नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं जो बीकर होती है वहाँ पे जाके छिप जाती है, ऐसी हीट होती है, लेटेंट हीट, है ना, हिडन हीट हम इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, है ना, अब हमारा सॉलिड से लिक्विड तो मिल गया हमें, और लिक्विड से अब जब हम गैस की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। टेम्परेचर एट विच liquid starts to boil at atmospheric pressure is called its boiling point। अब मैं ये सब कुछ आपको इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपके प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे। आप ये क्या कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको और प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। तो अब आपने देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तब बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब जब हीट प्रोवाइड करते हैं पर वो टेम्परेचर राइज नहीं होता है और वो सराउंडिंग में चली जाती है हीट बीकर के, तो इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ये हो गया हमारा क्विक रिविजन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram. The details are given here. Thank you.